नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि पिछली कक्षा में आपको बताया गया था, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं और विशेषता किसे कहते हैं, विशेष, तो तमाम प्रकार की चीजों को आपको कल पिछली वीडियो में बताने का काम किया, पिछली कक्षा में बताने का काम किया गया था। तो जिसमें आपको पढ़ना है विशेषण को, यानी विशेषण के भेद आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है विशेषण के भेद। आपको पढ़ना है विशेषण के भेद पढ़ना है। तो हमने आपको पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, उसको पुनः एक बार और आप देख लीजिए। नंबर 1 कहता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। और नंबर 2 परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण। और नंबर 3 है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण। और नंबर 4 है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। तो पिछली कक्षा में आपको ये बताया गया था कि जो विशेषण होते हैं, ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो उन 4 भेदों में सबसे पहला आपका आता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाची विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे नंबर 1 का। उसका नाम होगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी ये कहता है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। आज इनमें चर्चा होगा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। यदि ऐसा प्रश्न आपका बनाए तो आपका एक उत्तर होगा, कहता है वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के गुण दोष का बोध कराते हैं। गुण दोष का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, छोटा सा सेंस है इसका, एकदम छोटा सा सेंस है। सेंस ये कहता है गुणवाचक का मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज का जहां पे उसके गुणों का और दोष का, जहां गुण और दोष का ज्ञान कराएगा। किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान पे गुण और दोष का जहां भी बोध कराएगा, जहां भी ज्ञान कराने का काम करेगा,
उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। यानी गुणों की विशेषता से अवगत जहां भी कराएगा, चाहे अच्छा गुण होगा या बुरा गुण होगा, उसका जो भी कोई गुण होगा, उस गुण से यदि हमें परिचय कराने का काम करता है तो वह उसका गुणवाचक विशेषण बनने का काम करेगा। ये गुणवाचक विशेषण बनने का काम करता है। और कहता है कि गुणवाचक विशेषणों के प्रमुख रूप भी होते हैं। कहता है गुणवाचक विशेषण के कुछ प्रमुख रूप हैं। कहता है जब भी संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, उसके गुण का, उसके दोष का जब भी ज्ञान कराएगा, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन ये एक बात और कहता है कि गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक विशेषण के भी कुछ गुण प्रमुख होते हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ गुण जो होते हैं वह प्रमुख होने का काम करते हैं। जैसे यहां पे आप कर लीजिए, उसके कौन कौन से प्रमुख गुण होने का काम करते हैं। कहता है भाव का, भाव का बोध कराएगा तो लिखे, जैसे भाव में भाववाचक होगा, कालवाचक होगा, भाव का, काल का, आकार, आकार, और अगला कहता है समय, समय, फिर कहता है दशा, दशा और रंग, और रंग। ये देख कहता है कि गुणवाचक विशेषण के, उसने ये कर रखा संज्ञा या सर्वनाम के जहां भी उसके गुण और दोष का बोध कराएगा उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर उसने कहा कि गुणवाचक विशेषण के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे भाव, भाववाचक, कालवाचक, आकारवाचक, समयवाचक, दशावाचक और रंगवाचक। कहता है ये उसके विशेषणों में से, यानी भाववाचक ये सब क्या है, विशेषण है। अब कहता है भाववाचक विशेषण, कहता है कृपाल, कह दे कृपाल, वीर, शूर, वीर, शूर, कायर, बलवान, वीर, शूर, कायर, बलवान, दयालु और सुंदर। ये देखिए भाव के, उसने कहा कि जो गुणवाचक विशेषण है, इन गुणवाचक विशेषणों की विशेषता भी है। उसने कहा उसके प्रमुख रूप ये है, भाव में अगर कहता है तो कृपाल, वीर, शूर, कायर, बलवान, दयालु और सुंदर, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इनसे एक भाव का बोध होता है, यानी इनसे गुण का बोध। उसका गुण है कि कायर है, उसका गुण है कि बलवान है, उसका गुण है कि सुंदर है। मैंने बताया था पिछले क्लास में, जहां विशेषता को बताया था विशेषण है, तो उन विशेषणों का भाव है, ये उसका भाव है। कृपाल का, वीर का, शूर का, कायर का, सुंदर का और बलवान का तथा दयालु का। काल का कहता है वह अगला, पिछला, अगला, पिछला, नया, नया, पुराना, ताजी और बासी। ये क्या है, ये काल समय की बात करता है, इत्यादि इत्यादि। कहता है ये समय का बोध करा रहा है, यानी गुणों के समय का बोध। अगला समय, पिछला समय, नया, पुराना, ताजा, बासी, सब क्या है, एक समय का, एक काल का बोध कराने का काम करता है। और अगला में कहता है वह आकार में सीधा, या तो वह सीधा होगा
या तो वह लंबा होगा या तो वह छोटा होगा, सीधा, लंबा, छोटा, ऊंचा, चौड़ा इत्यादि, टेढ़ा मेढ़ा जो भी कुछ है, टेढ़ा इत्यादि, ये सब क्या है? ये आकार में, यानी आकार के गुण बता रहा है। जो आकार है ना उसका गुण बता रहा है कि जो उसका आकार है या तो टेढ़ा है या तो सीधा है या तो छोटा है या तो लंबा है या तो चौड़ा या तो मोटा है, कई चीजें हैं। अगला कहता है समय की बात करता है, जब वो कहता है दैनिक, बताता है वह दैनिक, मासिक, दैनिक, मासिक, वार्षिक, वार्षिक, साप्ताहिक इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब के सब ये समय का बोध कराने का काम करते हैं। और अगला कहता है दशा में, तो दशा में कहता है रोगी, उसकी दशा है, स्वास्थ्य, ये उसकी दशा है, कमजोर, दुबला, पतला, ये सब क्या है? उसकी दशा है। सब दुबला, पतला, कमजोर, ये सब के सब क्या है? उसके दशा है। यदि रंग में कहता है आपसे तो नीला, पीला, नीला, पीला, काला, लाल, ये तमाम प्रक्रिया है। ये कहता विशेषण के जो भेद है, तो विशेषणों के भेद में गुणवाचक में, तो गुणवाचकों की विशेषता है। यानी कहता है गुणवाचक विशेषणों के ये प्रमुख रूप है। यानी जो गुणवाचक विशेषण होता है, उस गुणवाचक विशेषण के ये सब क्या है? प्रमुख रूप से उसके रूप होने का काम किए हैं। भाव, काल, आकार, समय, दशा और रंग। तो ये रहा आपका ये गुणवाचक विशेषण। तो आपने समझा गुणवाचक विशेषण को। अब दूसरा विशेषण है यहाँ पे, आपने इसको समझा। अब आप इसको समझिए, परिणामवाचक। परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण नंबर 2, ये दूसरा है। इसमें क्या है कि कुछ न कुछ परिणाम आएगा। इसमें कहता है वह, इसका उत्तर बनाता है, कहता है परिणाम का अर्थ है नाप और तौल। परिणाम का अर्थ है नाप और तौल। परिणाम का अर्थ है नाप और तौल। जिसको नापा जाए, जिसको तौला जाए, उसका एक परिणाम आएगा, उसका एक परिणाम आएगा। दूसरी बात कहता है वे विशेषण, दूसरी बात कहता है वे, कहता है वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध कराते हैं। सर्वनाम के परिणाम का बोध, परिणाम का बोध कराते हैं, उन्हें परिणामवाचक कहते हैं। और एक चीज आगे कहता है, परिणाम का बोध कराते हैं, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और एक चीज आगे कहता है आपसे इसी प्रश्न में, कहता परिणामवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। परिणामवाचक विशेषण दो
प्रकार के होते हैं। कहता है परिणामवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चय और दूसरा अनिश्चय। पहला एक है निश्चयवाचक और दूसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय कहता है कि जो परिणामवाचक विशेषण है, इस परिणामवाचक के विशेषण के दो प्रकार होते हैं, एक निश्चयवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चयवाचक विशेषण। तो निश्चयवाचक विशेषण में कहता है जहां किसी चीज को निश्चित किया जाता हो वह उसका निश्चयवाचक होता है, और जहां निश्चय नहीं हो पा रहा हो, अनिश्चित हो, उसको अनिश्चयवाचक विशेषण कहने का काम किया जाता है। ये निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक होते हैं। अगला आप समझिए नंबर 3, 2 आपने समझा, नंबर 3 समझिए। तीसरे में है संख्यावाची विशेषण। तीसरा है संख्यावाची, तीसरा है संख्यावाची विशेषण। तो संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं? तो यहां पे प्रश्न बनाएगा ये उत्तर, कहता है वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जिनसे संख्या का बोध होता हो, जिनसे संख्या का बोध होता हो, उन्हें संख्यावाची विशेषण, उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे जहां कहता है संख्यावाची विशेषण में जहां निश्चित रूप से किसी संख्या का बोध कराएगा उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। कहता जैसे एक लड़का, 2 आम इत्यादि। ये कहता है एकदम निश्चित है कि लड़का एक है, यह भी निश्चित है कि 2 ये आम है, उससे ज्यादा नहीं। यह है संख्यावाची विशेषण। और आगे कहता है कि संख्यावाची विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। इसमें भी एक चीज बताता है, संख्यावाची विशेषण के 3 प्रकार। संख्यावाची विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। कहता है कि नंबर 1, यहां बोलता है नंबर 1 कहता है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कहता है यहां पे एकदम निश्चित संख्या का बोध कराएगा, एकदम निर्धारित संख्या का बोध कराएगा। और दूसरा कहता है अनिश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्या वाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा कहता है विभाग बोधक संख्यावाची। तीसरा कहता है विभाग बोधक संख्यावाची विशेषण। कहता है कि संख्यावाची विशेषण कहता है कि जहां पे एक निश्चित संख्या का बोध कराएगा
उसी संख्यावाची विशेषण कहते हैं। और कहता संख्यावाची विशेषण के भी 3 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या और विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण। कहता है 3 प्रकार के होते हैं, निश्चितवाचक संख्या, निश्चितवाचक विशेषण, अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण और विभाग बोधक संख्या विशेषण। तो ये आपका रहा संख्यावाची विशेषण का। अंतिम और अगला आप समझिए नंबर 4 और चौथा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कहता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कहता है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, इसको जरा समझिए। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ये कहने का काम करता है ये कि जहां पर ये है, जहां पर 1 2 3 कहता है, जहां पर 1 2 3 4 इस प्रकार से बोध कराता हो, उन्हें निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। और दूसरा कहता है अनिश्चित संख्यावाची में क्या है कि संख्या को बता देना, कुछ ज्यादा ऐसे करके बताने का वो काम करता है। तो ये आपका रहा, ये आपका रहा ये विशेषण के जो भेद थे, उन विशेषणों में कितने भेद उसके थे, उन भेदों को आपने जाना, कौन कौन थे उनको आपने जाना। और अगली कक्षा में पुनः चर्चा करने का काम किया जाएगा। जो भी इसका भाग छूटा हुआ होगा उसमें आपसे पुनः चर्चा करने का काम किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।